हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, यानी कि आपकी हार केवल तभी होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। द री इलेक्शन ऑफ द सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी, बोल रहे हैं जो री इलेक्शन मतलब दोबारा चुना जाना किसका, सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी का इन ऑस्ट्रेलियन जनरल इलेक्शन, ऑस्ट्रेलिया के जनरल इलेक्शन में ऑन सैटरडे, शनिवार को नतीजा है उसमें, इज अ टर्म शॉट इन द आर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर। शॉट इन द आर्म मतलब प्रोत्साहित करने वाला, तो ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला है प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज के लिए, who became the first Australian leader to win a second term in more than 2 decades, जो कि पहले ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर बने हैं, ऑस्ट्रेलियन लीडर बने हैं जो कि लगातार दूसरी बार जीते हैं पिछले 2 दशक में, यानी कि लगभग 20 सालों में। द सेंटर राइट लिबरल नेशनल कोalition वॉज trounced, बोल रहे हैं जो सेंटर राइट लिबरल और नेशनल का कोalition यानी कि गठबंधन गठबंधन था, वो ट्राउंस कर गया, यानी कि ट्राउंस कर गया यानी कि वो हार गया, बुरी तरीके से हार गया। विद लेबर विनिंग 87 ऑफ द 151 सीट्स इन द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्स लोअर हाउस, और जो लेबर पार्टी है उसको 151 सीट्स है उनके लोअर हाउस में, उनके पार्लियामेंट के लोअर हाउस में, जिसमें से 87 सीट्स उनको मिली अगेंस्ट इट्स प्रीवियसली रेजर थिन एज ऑफ 77 सीट्स, जो कि पिछली बार का बड़ा ही बारीकी का अंतर था जिसमें उनके पास में 77 सीट्स थी। वेलकमिंग मिस्टर एल्बनीज विन, मिस्टर एल्बनीज की जीत का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर एन एम्फेटिक मैंडेट, उनको इतनी शानदार इतने मजबूत मैंडेट जनमत के लिए उनकी बधाई दी गई, एंड अ कमिटमेंट और एक वादा किया गया टू टेक इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलिटरल टाइज, की हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय रिश्ते जो हैं एंड कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक फॉरवर्ड, और इंडो पैसिफिक में जो हमारा सहयोग है उसको और आगे ले जाया जाएगा। Both countries signed an early harvest partial FTA ECTA in 2022। अब ये early harvest partial FTA क्या है कि कई सारे देश हैं जो क्या करते हैं कि मान लो ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं वो अपना, ठीक है, तो ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं 5 चीज़ों के ऊपर मान लो ट्रेड अग्रीमेंट करना, लेकिन उनमें से 2 के ऊपर सहमति बन गई, बाकी 3 के ऊपर सहमति अभी नहीं बनी, ठीक है, इनके ऊपर भी कोई बातचीत कोई सहमति नहीं बनी। तो ऐसा नहीं करेंगे कि इन 2 के ऊपर भी ट्रेड स्टार्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि जिनके ऊपर सहमति बनी उनके ऊपर आप ट्रेड स्टार्ट कर दो, जिनके ऊपर सहमति नहीं बनी उनके ऊपर आप बाद में बातचीत के जरिए से माध्यम से फर्दर रास्ता निकालो। तो अर्ली हार्वेस्ट पार्शियल एफटीए ये है कि जिन चीजों के ऊपर हमारी डिस्कशन हो चुकी है, रजामंदी सहमति बन चुकी है, हम उनके ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, इसका एग्रीमेंट हमने 2022 में कर लिया था, and have agreed to conclude a comprehensive economic cooperation agreement, और कहा गया, वादा किया गया कि हम जल्द ही निष्कर्ष निकालेंगे, नतीजा निकालेंगे कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट का बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक। इंडिया विल होस्ट द क्वाड समिट लेटर दिस ईयर, अब इस साल में हिंदुस्तान ने क्वाड समिट भी होस्ट करना है, एंड मिस्टर एल्बनीज इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस क्लोजर कोऑपरेशन और ट्रेड, और इसमें मिस्टर एल्बनीज से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ में ट्रेड, रेजिलियंट सप्लाई, मजबूत सप्लाई चेन्स बनाने के ऊपर, कुछ महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर पार्टनरशिप के ऊपर ज्यादा बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। The geopolitical changes brought by China and the US signal the need for Indo-Pacific region countries to diversify their economic interest। अब जो geopolitical उथल पुथल चाइना और यूएस के माध्यम से बनी है, उसने क्लियर इंडिकेशन, क्लियर संकेत दिए हैं कि इंडो पैसिफिक के जो रीजन में देश हैं उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, उनको विविध करना पड़ेगा, वेरिएट करना पड़ेगा, क्या चीज, अपने इकोनॉमिक हितों को, एंड शोर अप ईच अदर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट नीड्स, और शोर अप करना मतलब मजबूत करना, प्रोत्साहित करना या सपोर्ट करना, एक दूसरे के जो स्ट्रैटेजिक जरूरतें हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा।
His re-election comes despite a rocky 3-year term since 2022. उनका जो दोबारा चुना जाना है ये आता है बावजूद इसके कि जो लास्ट के 3 साल थे, उनके पिछले टर्म्स के लास्ट के 3 साल जो थे वो बड़े रॉकी रहे, बड़े ही परेशान करने वाले रहे। एज ही फेस लो रेटिंग्स ऑन इश्यूज सच एज इकोनॉमी, क्योंकि उनको इकोनॉमी जैसे इन्फ्लेशन और इमिग्रेशन जैसे मसलों के ऊपर लो रेटिंग्स मिली। यहाँ पे क्या होता है कि आपके लीडर कितने पॉपुलर हैं, कितने नहीं है, वो अच्छा काम करें बुरा काम करें, इसके ऊपर रेटिंग दी जाती है। अ रीसेंट पोल सेड ही वुड आइदर लूज और फेस अ हंग पार्लियामेंट। अभी रिसेंट में एक पोल हुआ था, वोटिंग हुई थी, उसमें पता चला था कि या तो वो हार जाएंगे या फिर हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट होता है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, दोनों ही बराबरी पर टाई में खत्म हो गया, ये ऐसी पार्लियामेंट उनको मिलेगी। गिवन द टाइमिंग ऑफ द टर्न अराउंड, अब ये जो टर्न अराउंड, ये जो फेरबदल हुआ है, इसकी टाइमिंग को देखते हुए जस्ट आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टुक ऑफिस, वो कब हुआ है, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जस्ट अपना ऑफिस संभाला है। हिज विन इज सीन एज मिररिंग द रिजल्ट्स इन कनाडा, उनकी जीत को देखा गया है कि उसने रिफ्लेक्ट करा है अपने प्रभावों से, जो डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में पदभार संभाला है। इसी की वजह से कनाडा में भी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है वो ऐसा दिखने मिला है कि बहुत ज्यादा फेरबदल हो गया है। वेयर अ डार्क हॉर्स सेंटर लेफ्ट लिबरल पार्टी कैंडिडेट, तो डार्क हॉर्स मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, जो सेंटर लेफ्ट लिबरल पार्टी कैंडिडेट मार्क कार्नी वो जीत गए। हालांकि इससे पहले उन्हीं की पार्टी सत्ता में थी, लेकिन उनकी पार्टी से लोग निराश थे, तो उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेंगे। बट स्टिल जो यूएस में जो फेरबदल हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस संभाला, उसके बाद से जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टर्न ऑफ इवेंट चल रहा है, उस तरीके से कनाडा के जो सेंटर लेफ्ट लिबरल पार्टी थी वो जीत गई, जिसके कैंडिडेट कौन थे, मार्क कार्नी। एज विद द कंजर्वेटिव लीडरशिप इन कनाडा, अब कनाडा में जैसे कंजर्वेटिव लीडरशिप आ चुकी है, द ऑस्ट्रेलियन ऑपोजिशंस लिबरल कैंडिडेट पीटर ड्यूटन was seen as a Trump policy admirer। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में जो लिबरल पार्टी के कैंडिडेट थे ऑपोजिशन में, पीटर ड्यूटन, वो ऐसे माने जाते थे कि ट्रंप की पॉलिसी के प्रशंसक थे, एडमायरर थे। एंड हैड टेकन अ टफ एंटी वोक स्टांस, और उन्होंने भी बहुत एंटी वोक स्टांस लिया है, कठोर। एंटी वोक क्या होता है, वोक क्या होता है, जो LGBTQ और इन सब चीज़ों को मानते हैं, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग को एक हॉक समझते हैं, या फिर जो पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है, तो वो हो गया एंड वो हो गए वोक लोग, ठीक है। तो वो एंटी वोक स्टैंड लिया उन्होंने। तो पिलरिंग मिस्टर एल्बनीज फॉर अलाउइंग टू मैनी इमिग्रेंट्स इनटू द कंट्री, जहां पे पिलरिंग मतलब कि अटैक करना, उन्होंने मिस्टर एल्बनीज के ऊपर अटैक किया कि उन्होंने बहुत सारे इमिग्रेंट्स को देश में आने दिया। एंड वाउंड टू स्टैंड विद इजराइल ऑन गाजा, और उन्होंने कसम खाई कि वो गाजा के मसले पे इजराइल के साथ खड़े हैं। यानी कि इस तरीके के जो उनके भाषण थे, उनके जो स्टैंड्स थे, उनके उससे लोगों को शायद उनकी तरफ रुझान कम हुआ होगा। However, Mr. Trump unleashed a barrage of measures including tariffs on countries। हालांकि मिस्टर ट्रंप ने जो इतना ज़्यादा कठोर टैरिफ्स लगाए हैं उन देशों के ऊपर, his policies also appear to had a negative impact on Mr. Dutton's chance। तो उनकी इस तरीके की पॉलिसीज जो है, इसकी वजह से मिस्टर ड्यूटन की जो संभावनाएं थी जीतने की, उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ा। डिस्पाइट बीइंग अ स्टाउंच यूएस एलाई, बोल रहे हैं बावजूद इसके कि वो यूएस के बड़े स्टाउंच, बड़े ही कठोर, उनके स्ट्रॉन्ग लॉयल एलाई थे, सहयोगी थे, मिस्टर एल्बनीज रिलेटिवली टफ स्टैंड अगेंस्ट द टैरिफ्स वाज सीन फेवरेबली बाय द वोटर्स। ऐसे में मिस्टर एल्बनीज का जो एक कठोर कदम रहा इन टैरिफ्स के विरोध में, उसने वोटर्स को उनके पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करा। मच एज मिस्टर कार्ने's tough stand against the US tariffs, जैसा कि कार्ने ने भी कठोर स्टांस लिया, कठोर कदम उठाए यूएस के टैरिफ्स के खिलाफ, एंड थ्रेट्स won him votes। और इसी डर ने, ये जो डर था कि अगर कार्ने चले गए तो शायद जो अपोजिशन में आएंगे वो ट्रंप के सपोर्ट में चले जाएंगे, उसी डर ने लोगों को प्रेरित करा कि उनको वोट दें, और इस वजह से वो जीत गए। Another election result this weekend in Singapore saw a win। एक और इलेक्शन रिजल्ट इस हफ्ते हुआ जहां पे सिंगापुर में भी एक जीत देखने मिली, अल्बेट क्वाइट एक्सपेक्टेड। हालांकि ये जीत काफी एक्सपेक्टेड थी। फॉर लॉरेंस वोंग जो है वो जीते, हुज पार्टी वन इट्स 14th टर्म, जिनकी पार्टी ने उनका 14वां टर्म जीता है, यानी कि 14वीं बार ये पार्टी जीती है।
Mr. Wong too made Mr. Trump's policies a rallying cry during his campaign. Mr. Wong ने भी अपनी जितने भी रैलीज वगैरह करी उसमें मिस्टर ट्रंप की पॉलिसीज के विरोध में बात कही, इवन सजेस्टिंग दैट कंट्रीज वुड सिंपली स्टॉप एक्सपोर्टिंग टू यूएसए। और उन्होंने सुझाव भी दिया कि जो बाकी देश जिनके ऊपर ट्रंप टैरिफ्स लगा रहे हैं उनको सीधे तौर पे यूएस को एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए इफ द टैरिफ्स वर नॉट टेकन डाउन, अगर ये टैरिफ्स कम नहीं किए जाते तो। इन ईच ऑफ द विन्स, अब जितनी भी जीतें यहाँ पे देखने मिली, वोटर्स चोज सोबर कैंडिडेट सीन एज मोर रैशनल एट द व्हील एंड नॉट दो सीन एज टफ लीडर्स विद स्ट्रॉन्ग रेटरिक। बोल रहे हैं जितनी भी यहाँ पे जीत देखी गई उसमें जो आम सामान्य से कैंडिडेट्स थे जो कि तर्क संगत तरीके से जो सही गलत है उसको समझ पा रहे थे या फिर जनता के हित की बात कर रहे थे, वो जीते हैं, ना कि कोई कठोर फैसले लेने वाला बड़ा स्ट्रांग सा लीडर जीता है जिसने कि बहुत कुछ स्ट्रांग बातें कही हैं या स्ट्रांग कुछ आवाजें उठाई हैं। वैसे लोग नहीं जीते हैं, वो लोग जीते हैं जो कि जनता के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज अ ट्रेंड अमंग अमेरिकाज क्लोजेस्ट एलाइज, तो ये अमेरिका के जो निकटतम सहयोगी थे उनके बीच में ये ट्रेंड चल रहा है। मिस्टर ट्रम्प विल हैव टू पे हीड टू सेन वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड हिज सर्कल ऑफ एडवाइजर्स, तो मिस्टर ट्रम्प को अब ध्यान देना पड़ेगा उन विचित्र या फिर उन आवाजों का जो उनके एडवाइजर के सर्कल के बाहर से आ रही हैं, यानी कि उनके सलाहकार भी उनकी जैसी सोच वाले होंगे। तो अब ये बहुत हाई टाइम है कि ट्रम्प ये समझे कि उनके विरोधी जो है वो उन देशों में जीत रहे हैं जो उनके सहयोगी देश हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी पॉलिसीज गलत हैं। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की ओवरऑल टोन कैसी है। सेलिब्रेटरी है, जश्न मना रही है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो अच्छी बात है, उनके लिए तो जश्न मनाने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे जो उनकी जीत है वो किस वजह से हुई। हालांकि उनका वोटर शेयर कम हो रहा था, वो इतने फेमस भी नहीं हो, मतलब उतने फेवरेट भी नहीं थे जनता के, फिर ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि वो जीत गए। इस चीज को एनालाइज किया गया है, ठीक है। तो एनालिटिकल है, सरकास्टिक व्यंगात्मक है, अलार्मिस्ट चिंताजनक है, नहीं चिंताजनक नहीं है, सरकास्टिक नहीं है, सेलिब्रेटरी नहीं है, एनालिटिकल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the re-election of Anthony Albanese indicate about the voter preferences in Australia? तो ये क्या बताता है कि वोटर्स ने जो इरेशनल लोग हैं या फिर जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं या एग्रेसिव लीडर्स हैं उनको नहीं चूज किया, उनने मॉडरेट लीडर्स को चूज करा, बट वो लीडर जो तर्क संगत बात कर सकते हैं, जो सही गलत का भेद कर सकते हैं। वोटर्स प्रेफर्ड लीडर्स विद स्ट्रॉन्ग एंटी इमिग्रेशन स्टांसेस, इनकरेक्ट है। Voters showed support for confrontational foreign policy approaches, incorrect है। Voters lean towards rational and moderate leadership over aggressive rhetoric, option C is correct. Why did Peter Dutton's campaign fail to attract enough voter support according to the passage? उनका क्यों वोटर सपोर्ट घटा? क्योंकि उनका जो पॉलिसीज थी या उनका जो ओपिनियन था वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में था, और जनता जो है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज से यूएस में ही खुश नहीं है, तो बाकी देशों में जिनके ऊपर टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं वहां पे तो खुश नहीं ही होनी है। He proposed increased cooperation with India, which voters opposed. Incorrect है। He aligned too closely with Donald Trump's policies and took a hardline stance. बिल्कुल correct। Option B is correct. How many seats did Australian Labor Party win in the lower house in the most recent general election? 87 seats मिले ना उनको, so option D 87 is correct। 151 total है, 77 I think पिछली बार की जीत थी उनकी, ठीक है, तो 87 is correct। Which of the following statements is true according to the passage? पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। Peter Dutton's support for immigration boosted his popularity, इनकरेक्ट है, उनका इमिग्रेशन के लिए सपोर्ट नहीं था, वो उसके विरोध में थे। लॉरेंस वोंग वन सिंगापुर इलेक्शन अनएक्सपेक्टेडली, इनकरेक्ट है, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड विन थी, ठीक है। द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टुक अ टफ स्टैंड अगेंस्ट यूएस टैरिफ्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मिस्टर एल्बनीज लॉस्ट सपोर्ट ड्यू टू हिज अलायंस विद यूएस, नहीं, यहाँ पे ड्यूटन की बात है। ड्यूटन ने, क्योंकि वो यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं और ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस भी नहीं ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए लोगों का उनकी तरफ से सपोर्ट हट गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके की फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जिसके अंदर पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा।
ये करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट और आवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। इसके अलावा कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।